एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहल्लत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़ ढवाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहां तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े ही रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी में बीरबल बादशाह अकबर के सवालों को हल करते हैं। वह जब भी ऐसा कुछ होता है जो बादशाह अकबर हल नहीं कर पाते हैं, तो बीरबल उस समस्या को हल कर देते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया, उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग की। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति की सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची में सबसे ऊपर है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया।
फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आया तो किया होगा? बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसने लगे। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल की तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर से कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार के सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तभी मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया। 1. इस जमीन का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर यह केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अपने सवालों का इस प्रकार में जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा।